साथियों, आज मैं इनके पास आया हूँ, सरदार जगजीत सिंह, जो एजुकेशन के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और लॉ का भी कॉलेज है, उस पर बहुत अच्छा और लोगों को सस्ते में ही एक प्रोवाइड शिक्षा करा रहे हैं और उसी करके इनके पास लोग आते हैं। और आज हम जो बात करेंगे, जो टॉपिक है हमारा, वो है सिमरन कि जीवन में सिमरन क्यों ज़रूरी है। तो हम आपके लिए इनसे क्वेश्चन आंसर आपस में करेंगे, क्योंकि ये पहले व्यक्ति मेरी नज़र में हैं, बहुत होंगे, संसार बहुत बड़ा है, जो इस क्षेत्र में जो बिजनेस, खेती और उसके साथ साथ उस परमात्मा से भी जुड़े हुए हैं, उसका भी नाम सिमरन करते हैं और समय निकालते हैं उस परमात्मा के लिए। क्योंकि गुरबाणी में जिक्र किया गया है, भई प्रापत मानुक देहुरिया, गोविंद मृण की है तेरी बरिया, अवर काज तेरे कीतना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। तो जो गुरबाणी गुरु है वो पूरी मानव जाति के लिए है और पूरी मानव जाति के लिए है वो, तो किसी एक धर्म के लिए नहीं है, क्योंकि उसमें 35 लोग हैं, 35 लोग हैं और उन सब की वाणी है। तो भाई साहब, मैं इस पे बात करूँगा कि ये सिमरन क्यों ज़रूरी है, सिमरन हमें क्यों करना चाहिए। भाई साहब, राजेंद्र सिंह धारीवाल जी, जो बहुत मेरे क्लोज भी हैं, हम लोग आपस में रिलेटिव भी हैं और मैं इनसे बहुत प्रभावित भी रहता हूँ इस काम के लिए कि ये पहले से ही इनका अध्यात्म में बहुत रुचि भी है। तो आज ये मेरे पास आए, इसके लिए इनका पहले मैं धन्यवाद करता हूँ। और फिर इन्होंने बहुत अच्छा ये टॉपिक चुना है जो हम सबके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ज़रूरी है, क्योंकि हमें जो ये मनुष्य देही मिली है, ये परमात्मा की, वाहिगुरु की हम पर असीम कृपा हुई है। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन वाणी में ये बताया गया कि 184 जोन सबाई, मानस को प्रभ दी वडियाई, इस पौड़ी ते जे नर चूके आए जाए दुख पाएंदा। मालिक ने कितनी हम सब पर रहमत की, कृपा की, जिनको मनुष्य चोला बख्शा कि 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम योनि हमें बख्शिश करके यहाँ संसार में भेजा। और ये भी साथ के साथ गुरु साहब ने समझा दिया कि आपकी ये बारी आ गई है, नंबर आ गया है। जैसा अभी भाई साहब ने आपको बताया था गुरबाणी का उदाहरण देके कि हमारी नंबरिंग है ये मालिक के भक्ति की, मालिक के मिलाप की। भाई परापत मानुक देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। बरिया का मतलब है हमारी बारी आई हुई है, क्योंकि बाकी जो हमें योनियाँ मिली उनमें हम उस लेवल की भक्ति नहीं कर पाए। इसमें हमें जो ज्ञान मिला है, और हम सब बहुत वडभागी हैं इसके लिए कि वो ज्ञान भी ऐसे सच्चे गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की गुरबाणी से मिला है। और बहुत ही हमारे प्रिय कहिए, हमारे आदर्श कहिए, हमारे सच्चे शिक्षक कहिए, टीचर कहिए, भाई साहब भाई सेवा सिंह जी तरमाला, और उनके द्वारा वर्षाए हुए अब मौजूदा मुखी उस स्थान के भाई साहब भाई दलवीर सिंह जी तरमाला, जो गुरुद्वारा प्रभ मिलने का चाव, रोली रोड, मोगा, पंजाब है। तो आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि गुरुद्वारा साहिब का नाम ही उन महापुरुषों ने क्या रखा, प्रभ मिलने का चाव। अर्थात जिनमें परमात्मा के मिलने की इच्छा है, मिलाप जो चाहते हैं, तो वो फिर विधि अनुसार सिमरन करें। अब टॉपिक है आज का कि भाई सिमरन क्यों जरूरी है। हमें मनुष्य देही मिली, ये सबसे उत्तम मिली, और ये भी बताया अगर इस बार भी चूक गए तो फिर आवागमन में जाना पड़ेगा, बिल्कुल, फिर आना जाना फिर होगा, फिर दुखों में जाना पड़ेगा, जन्म मरण हमारा फिर खंडन नहीं होगा। तो सिमरन जरूरी इसलिए है कि हमें सिमरन के द्वारा ये जो शरीर मिला है, जो बॉडी मिली है, जो हम देख रहे हैं, इस शरीर की एक तरीके से जीवन की यात्रा को सफल करने का जो माध्यम है, जो तरीका है, जो साधन है, वो सिमरन है। क्योंकि दोनों तरीके से हम इस जीवन यात्रा को पूर्ण करके चले जाएंगे। एक वो जीव हैं
जो इस सिमरन की कला को नहीं समझते, परमात्मा की भक्ति नहीं करते, परमात्मा के मार्ग पर चलने का प्रयास नहीं करते, तो उनके बारे में भी गुरु साहब ने बताया कि भाई फिर उनके जीवन में वो जो जिस काम के लिए आए थे वो उनको नहीं मिला और बाद में जमों की मार खा के वो संसार से विदा हुए। और जिन्होंने इस युक्ति को अपना करके, जिस युक्ति का भाई साहब ने हो सकता है अपनी पहली वीडियो में भी जिक्र किया हो किसी में, नहीं तो अब हम कर लेते हैं कि सिमरन जब हम करते हैं तो सिमरन का मतलब है हम उस परम पिता परमेश्वर जो एक है, जिसको हम अनेकों नाम से पुकारते हैं, है वो एक, लेकिन उसके नाम कोई उसको, जैसे हम वाहिगुरु कह के याद करते हैं, कोई मेरा भाई उनको अल्लाहू कह के याद करता है, कोई उनको राम कह के याद करता है, कोई रहीमी कह के याद करता है। इसमें मुझे एक अंदर से विचार आया कि लोग ये कुछ सोचते हैं कई बार कि हमें गुरु बनाना है, देहधारी कोई बंदा ऐसा चाहिए, तो क्या गुरबाणी के थ्रू हम नहीं मिल सकते? तो गुरबाणी के थ्रू नहीं मिल सकते, कईयों का सवाल रहता है। तो इसके लिए जैसे आप बता रहे हो भी कि भाई मोगा में गुरुद्वारा ब्राह्मण का चाव है, तो वो टीचर ही हुए ना हमारे गुरुगंज साहब के साथ। देखो, मुझे लगता है टीचर तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है। एक तो ये बात जो मैं कह रहा था कि भाई हमें उसमें जो है ना कि जो गुरबाणी में हमें समझाया कि भाई कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह है, पर है वो एक है। हमें वो वाहिगुरु गुरु मंत्र गुरु नानक देव जी महाराज जी ने बख्शा हुआ है। हाँ, वो उस पे ही हम बताते हैं। अब दूसरा जो आप अभी जिक्र कर रहे थे, जैसे हमारे सत्कार योग टीचर साहिबान भाई साहब भाई सेवा सिंह जी तरमाला, ऐसे ही महापुरुषों के द्वारा, संतों के द्वारा ही हमें वो युक्ति मिल सकती है। प्यारे, आजकल आप भी देख रहे हो ये बड़ा भ्रम है, बहुत गुरु बने हुए हैं संसार में, तो बड़े लोग अपने बढ़ते चले जा रहे हैं आपस में, तो बड़ा इसमें भ्रम है। तो लोगों को सही रास्ता चाहिए कि भाई असली रास्ता क्या है, गुरबाणी के थ्रू और किस विधि द्वारा, किस शब्द द्वारा कैसे प्राप्ति होती है। आपने बिल्कुल सही सवाल किया है, क्योंकि वहाँ जो भी भाई साहब जी विधि बता रहे हैं, वो विधि अकॉर्डिंग टू गुरबाणी है, वो गुरु ग्रंथ साहिब जी की बानी के अनुसार है, क्योंकि उन्होंने जो बताया कि भाई आपको श्वास गिरास सिमरन करना, और वो गुरबाणी में आती है वो बात। जैसे महला चौथा है, चौथे गुरु साहिब की बानी है, गुरु रामदास जी। ठीक, वो कहते हैं गुरु सतगुरु का जो सिख खाए सो उठ के हर नाम धियावे, भलके उठ के हर नाम, सो भलके उठ हर नाम धियावे, उद्दम सवेरे उठ के, हाँ, उद्दम करे भलके प्रभाती, स्नान करे अमृतसर नावे। उद्दम का मतलब कि हमें मेहनत करनी, आलस आता है, तो वो और फिर उसको जो है हमें लगातार निरंतर उसका अभ्यास करते रहना है। उस अभ्यास की भी विधि है कि जब श्वास अंदर जाए तो हम वाह बोले, जब बाहर आए तो गुरु बोले, मतलब जो इसको कहा गया श्वास ग्रास। हाँ, सांस अंदर जैसे ग्रास बुरकी खाते हैं, जी, तो हमने लिया वाह, नाभि तक हम उसको ले गए और फिर बाहर निकाला, वापिस आए, जब वापिस आए तो गुरु, उसको फिर इसको फिर सुनना है। हाँ, अपनी आवाज को, जो हमारे मुख से आवाज निकली है, उस धुन को सुनना है। जो गुरबाणी में उसके बारे में भी बताया गया कि धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। उस अकथ की कहानी समझने के लिए, परमेश्वर के मिलाप के रास्ते पर जाने के लिए हमें अपनी धुन में ध्यान लगाना है। इसमें एक और शब्द है गुरु नानक जी का कि उन्होंने कहा भी, एक भी ध्यान क्यों लगाना है, क्योंकि हमारे अंदर मुझे लगता है विचार आते हैं, जो विचार आते हैं, तो गुरु नानक साहिब ने एक शब्द किया है, विचार मरे मारे तरह तरह उलट जोड़ना, क्योंकि मरते समय भी हमें विचारों में रहते हैं, तो विचार जो है वो, और विचारों को रोकने की ही भाई साहब जी ये युक्ति विधि है। जब तक हम अपनी धुन में ध्यान नहीं लगाएंगे, तब तक हमें सिमरन करते करते भी विचार आएंगे, बिल्कुल मुख से हम बोलते रहेंगे वाह गुरु, मन दूसरी तरफ चला जाएगा। इससे हम, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, हम थोड़ी इसको करके और ज़्यादा अच्छे से लोगों को समझा पाएँ, क्योंकि साथियों हमारा समाज को आज बैठ के ये है कि कई बार जिसे नहीं सुधरना तो उसको लाख भी कोशिश करो, ठीक है, पर जो गिरावट आती जा रही है संसार में, हम देख रहे हैं रोज़ अत्याचार पड़ रहा है, रोज़ मर्डर भी हो रहे हैं, रिश्ते ख़राब होते चले जा रहे हैं, उसका कारण ही जो भाई साहब सरदार जगजीत सिंह जी हमें बता रहे हैं कि भाई सिमरन ना करने की वजह से मन हमारा शुद्ध सोया हुआ है, मन हमारा सोया हुआ है, मन हमारा विचारों में है, हाँ, मन मलिन है, हाँ, और उसको जगाने के लिए ही ये सिमरन विधि अनुसार करना जरूरी है। शब्द भी आपको याद होगा, अपना सोया मन जगा, कैसे है कि तेरे गुण गलिया, कुछ शब्द है वो,
ये भी तेरे बिसर गया हर बिसर तू गुण हर बिसरत तेरे गुण गलिया। हाँ हाँ, राव ना हो जति सती नहीं पड़िया, मूरख मुग्धा जन्म जन्म गया, गया। प्रणवत नानक तिनकी शरणा, जिंतु नाही बिसरिया। विसरिया। तब वो बिल्कुल है भाई, अगर हम मालिक के दया मेहर से ये हमें मिला शरीर, ये मौका मिला, और इसमें आने के बाद भी हम फिर उन गुणों को धारण नहीं कर पाए हाँ जो मालिक ने हमें बख्शिश किए हैं। क्योंकि मनुष्य चोला देने का ही मतलब ये है कि मालिक हम पर खुश है, मालिक हम पर रहम करके उसने हमें बख्शा है। अब आगे हमारी ड्यूटी थी कि हम जो संतों ने हमें मार्ग दिखाया, अच्छा गुरबाणी के द्वारा दिखाया, हाँ उस मार्ग को फिर हमने लगातार उस पर अभ्यास करना है, अभ्यासी बनना है। अभ्यासी बनना। बिना अभ्यास के, जैसे हम एक अच्छा विद्यार्थी स्कूल में बताए हुए टीचर की बात का अगर घर पे जाकर के रिवीजन नहीं करता, मेहनत नहीं करता, हाँ। तो वो कभी सफल विद्यार्थी नहीं बनता। सफल नहीं होता बिल्कुल। तो हम लोग भी गुरुमुखों से ज्ञान लेके अपने सत्कार योग टीचर साहिबान की बताई हुई बातों को अगर हम अभ्यास नहीं करते, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि भाई हमें तो हर समय, ये गुरबाणी भी कहती है और उसी बात को वो भी खोल के बताते हैं कि ये तो हमें जब भी मौका मिले, सुबह शाम तो हमें करना ही करना है, चलते फिरते भी करना है, बिल्कुल उठते बैठते भी करना है। अगर हमें अपने मन को संवारना है, इसको मांझना है, इसकी मलिनता को दूर करना है, तो इस रसना से हरिगुण गाने हैं। अच्छा, अब बात आई मन की, तो कई लोगों को ये संशय रहता है कि मन कोई जोत है, मन कोई विचार है, मन क्या चीज है? मन एक मालिक की ही एक अंश है, हाँ जोत है। हाँ। लेकिन वो यहाँ आके इन पांचों के चक्कर में फंस के अपने असल रूप को भूल गया। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, गुरबाणी समझा रही है। हाँ। लेकिन पांचों कौन है? इस देही अंदर पंच चोर बसे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा। हाँ। अमृत लूटे मनमुख नहीं बूझे, कोई ना सुने पुकारा। बहुत कितना वो गहरा हमारे ये इतने विषय बहुत- कीमती श्वासों को हाँ। लूट रहे हैं, हाँ। हमें पता ही नहीं चल रहा। हमारा मन उनका गुलाम होके जैसा वो निर्देश दे रहे हैं, कभी काम की भावना में भाग गया, कभी क्रोधी हो गया, बिल्कुल कभी लोभी हो गया। तो इससे बचने का रास्ता है कि हम ज्यादा से ज्यादा परमात्मा की तरफ अपनी लिव जोड़ें। उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन के सद काम। अगर अपना जीवन हमें ये अनमोल जो मिला है, ये संवारना है, तो इसके लिए विधि अनुसार सिमरन करना ही जरूरी है। अच्छा, 2 मिनट अपन करके संगत को बताते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आंखें बंद करते हैं अपन 2 मिनट, जो उसकी एक विधि बार है, लोगों को क्योंकि और इसमें मुझे लगता है अपन दूसरे शब्द का भी कोई चाहे, क्योंकि हमें मन को रोकने के लिए मेरे ख्याल से इसकी भाई ये तो भाई जो हमें गुरु मंत्र एक मिला है गुरुबाणी के द्वारा, हाँ। वो गुरु मंत्र तो खुला है वाहिगुरु। बाकी अगर कोई गुरुमुख किसी शब्द का अभ्यासी है, हाँ, तो मुझे वो यहाँ एक शब्द भी ध्यान आ गया। वो कहते हैं चौवर्णा सांझा उपदेश, खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य चौवर्णा उपदेश चौहों वर्णा चौवर्णा को सांझा। सांझा। हाँ जी, तो सांझा उपदेश है। हाँ जी, हाँ जी। पर वो कहते हैं भी कलयुग में वाहिगुरु गुरु मंत्र जपाऊं, चौवरन एक करूं, तो 4 वरन तो बता दिए हैं, शूद्र वैश्य खत्री ब्राह्मण यही है। हाँ, चार वैसे वर्ण। भी वाहिगुरु शब्द को जो अगर उसको हम उसको डेफिनेशन उसकी करें, उसका विस्तार में परिभाषित करें, तो वो 4 अक्षरों से बना है। हाँ, वा से वासुदेव, हा से हरि, रा से राम, गा से गोविंद। तो वो सब मालिक के ही नाम है, हाँ, मालिक परमात्मा मतलब के एक ही राम नाम के है, हरि के ही नाम है, सब उसका। उसी के नाम हरि है। परमात्मा और हम का ही सब नाम है, एक के ही तो बच्चे हैं भाई। गुरबाणी कहती है अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब हम बंदे, जो हमारी- एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। हम जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमारा केवल मकसद है, आप एक बार ट्राई करके जरूर देखें, 1 महीने तक सुबह शाम जब भी आपको उठते ही समय मिलता है, बिल्कुल। तो विधि द्वारा। और ये क्योंकि देखो, इसके लिए हमें किसी को कुछ हम खर्चा कोई ये नहीं कह रहे करना आप है। हिंदू बनो, सिख बनो, भाई आप मुसलमान अपने बनो, आप को अपने उस परमात्मा की तरफ, मालिक की तरफ हाँ। जोड़ो, जिस रूप में भी आप उनको बिल्कुल, मानते हो, हाँ। उसको जोड़ो, क्योंकि ये हमारे जीवन का असली मकसद है, बिल्कुल, सिर्फ लक्ष्य है ये। वो कहते हैं ना 10 इंद्रिय कर राखे वास्ता कहे आत्म प्रकाश। अब 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां होंगी जी, हमारी। जी, जी। तो ये बस में कैसे आती है? गुरु शब्द के अभ्यास से। तो गुरुमुखों से अब चर्चा इसी विषय पे चल रही, क्योंकि इनको गुरबाणी बहुत कंठ है, दास को उतनी नहीं है। तो आज का सब्जेक्ट हमारा यही था, और परमात्मा ने आज कृपा भी की, थोड़ी बारिश भी पड़ी है, तो थोड़ी ठंड हुई है, कई दिनों से गर्मी हो रही थी। और आज तारीख है मेरे ख्याल से आज 13 तारीख है, हाँ जी, 13 जून है 13 आज, जून, ठीक है। 13 तो वहाँ यहाँ बैठ के इस ये कोठरी भी प्राकृतिक बनाई हुई है, इसमें बांस लगे हुए हैं, ये जहाँ हम बैठे हुए हैं, तो जहाँ आज वीडियो ये शूट कर रहे हैं हम। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, ज़्यादा लंबी हम चाहे मेरे ख्याल अब से 1 मिनट हम लोग बस थोड़ा सा अपन विधि अनुसार हाँ, स्मरण हाँ, कर लें, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
और ताकि जो संगत देखे हाँ। तो वो भी इस विधि को अपना करके अपने जीवन को सफल इसमें करने का एक और यत्न ऐड करें। करते हैं अपन कि हम जैसे बोलेंगे इसको आप दूसरे शब्द से भी हरे राम हरि ओम अल्लाह जो आपको वो शब्द अच्छा लगे वो उससे बिल्कुल कर सकते हैं, पर विधि यही है, विधि द्वारा। विधि ठीक है जी। यही है कि श्वास अंदर जाने पर हम उसको बोलेंगे हाँ। और बाहर आने तो पर हम करते हैं शुरू पहचान और ज़्यादा 1 मिनट करेंगे, और लगभग उसमें 1 आधा पूरा मिनट। ध्यान रखना है, अपनी तो धुन आप में ध्यान ध्यान रखना है। सांस जब अंदर जाएगी हम बोलेंगे वाह और बाहर निकलेगी गुरु। आंखें हम बंद कर लेंगे, ठीक है जी। आंखें हम बंद कर देंगे। तो करो जी शुरू। वाह वाह गुरु 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 वाह गुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस तरह धीरे धीरे हम आंखें खोल लेंगे और फिर इसका अगला शब्द है सिमरन के बाद क्या करना है, निर्मल कर्म, अच्छे कर्म, क्योंकि अच्छाई कम गुरबाणी फैलती है, में भाई बुराई साहब जल्दी जी इसके फैलती लिए आता है ना कि सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर का नाम जप निर्मल है। निर्मल कर्म कहते तू नाम जपता है तो ये कर्म भी सभी अच्छे से ये कर। विनती है कि अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम इससे सिमरन अब जरूर करें। अब गुरुमुखो इससे अपन जिक्र करते हैं नाम सिमरन से होगा क्या, इससे मन निर्मल होगा और निर्मल होगा तो किसी का बुरा नहीं करेगा। जब किसी का बुरा भले ही लोग कहेंगे आपको क्योंकि वो अपने स्तर से देखेंगे आपको, पर आपके अंदर ऐसा भाव नहीं होगा किसी का बुरा करने का, क्योंकि लोगों ने नाम नहीं जपा तो वो आपको ढोंगी भी कहेंगे, गलत भी कहेंगे, सब कुछ कहेंगे वो, क्योंकि उनकी अवस्था नहीं होती। बिल्कुल लेकिन आपके रिश्ते मजबूत होंगे, आप अपने पिता की इज्जत करेंगे, अपनी माँ की इज्जत करेंगे, अपने भाई का भी सत्कार करेंगे, अपने बच्चे का भी यानी कि सारे रिश्ते में प्यार पैदा हो जाएगा। और गुरु साहिब कहते हैं सांच कहूँ सुन लो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। तो आज की ये चर्चा कोई हमें हो गए हैं मेरे ख्याल से 17 मिनट की वीडियो हमारी हो गई है, तो ये चर्चा यहाँ बंद करते हैं। फिर कभी किसी हॉट टॉपिक पे, क्योंकि संसार में जो जितनी बुराइयाँ, हमारा मकसद है कि जो देश है भारत हमारा मजबूत हो, और मजबूत करने का एक ही तरीका होता है कि हम कहीं कचरा ना फैलाएं, कहीं गंद ना बोलें, कहीं किसी के साथ डोले मेंढे पे झगड़ा ना करें। ये सब तब होता है जब हम प्यार के साथ रहें। प्यार नहीं होता और सिमरन नहीं करते। तो मैन जड़ सिमरन ही है, सारे झगड़ों का निपटारा हो जाएगा तो आप सिमरन करेंगे। ये है सिमरन की पावर। तभी गुरु साहिब ने वाणी में भी पातशाह समझा रहे हैं ना, हाँ, हाँ। भाई उसका फिर मूर्ख का भी उद्धार हो जाएगा। जो कहता है ना मैं मूर्ख हूँ, हाँ। वो भी सूझवान बन जाएगा, हाँ। ज्ञानवान बन जाएगा। हाँ। क्योंकि गुरबाणी गुरु मोहर लगा रही है कि जो ये सिमरन है ना, ये सबसे ऊंचा है। हाँ। प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभु के सिमरन वाह। उतरे ऊंचा। बिल्कुल बिल्कुल। इससे जो है, और जब हम लगातार इसको करते हैं तो फिर हमारा मन जो सोया हुआ था वो जागृत अवस्था में आ जाता है। हाँ, उसको ज्ञान आने लगता है, सोझी आने लगती है। और जैसे फिर जो जैसे विघन है ना, जो अभी आप कह रहे थे, ये सब विघन है हमारी, विघन है। कि हम किसी के प्रति गलत सोच रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं, गलत उसके साथ हमने लेन देन कर दिया, बेईमानी कर ली, ठगी मार दी, धोखा दे दिया, ये सारे विघन है जिंदगी में। तो उससे हम मुक्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि गुरबाणी इस बात को समझा रही है कि प्रभ सिमरत किछ बिघन ना लागे, हाँ। प्रभ के सिमरन अनदिन जागे। अनदिन जागे। मन जाग जाएगा। जब मन को ये पता चल जाएगा मैं इस संसार में सदैवी रहने के लिए नहीं आया, बिल्कुल। मुझे तो गिनती के श्वास मिले हैं। हाँ। और अगर ये मैंने अपने श्वास ऐसे ही इन माड़े कर्मों में व्यतीत कर दिए तो फिर मुझे वो दंड उसका भोगना पड़ेगा।
बिल्कुल। इसलिए वो फिर उस चीज़ों अच्छा से ये बचाव देखो करता कितना है। मैं तो देख के सोच के अंदर देखें लोग कि उसके मरना है एक दिन उसको, और मरना है उसी के लिए वो काम नहीं कर रहा, भाई सारा जो आप रहना नहीं है उसके लिए इकट्ठा कर रहा है कूड़ के को धन, हम मतलब कहते ना। जब भी संसार में हाँ। आए हैं तो मालिक ने हमारे श्वास रिजर्व कर दिए। बिल्कुल, गुरबाणी बिल्कुल। कह रही है मरण लिखाए मंडल मंडल में में आए, आए। रिजर्व बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो यहाँ रहते हुए फिर हमें हरिजन बनना है, हरि हाँ, के जन, हरि के हरजन हरजन, और उस परमात्मा के जन बन के रहना है। क्योंकि हाँ। गुरबाणी ने वहाँ भी हमें स्पष्ट समझा दिया कि हरि के जन बनोगे तो ये जो काल का चक्र है ना, जो आप बार बार जन्म ले रहे हो, बार बार मर रहे हो, बार बार दुखों में जा रहे हो, ये सबसे बड़ा अच्छा कष्ट है। इसमें एक इससे और मुक्त हो सब्जेक्ट जाओगे। खोल दें, अभी वीडियो यहाँ तक बनाइए, आगे इसकी चर्चा भी करेंगे कि वो एक कौन है, एक का रूप कैसा है मिलेगा। पहले आप सिमरन स्टार्ट करें, उसके बाद आपको जो अंदर प्रकट होंगे शब्द अनहद नाद, ये सब चीज़ें जिक्र बाद में करेंगे, क्योंकि बिना सिमरन के अभी वो ज्ञान बिल्कुल समझ नहीं बिल्कुल। आएगा। और बेसिक ज्ञान की जो बात नहीं करिए आज करते इसमें। उनको बाद में उनका क्या हाल होता है, जो हाँ, करते हैं उनको मालिक हाँ, क्या गिफ्ट आज करता अपने है। बेसिक तो ज्ञान वो सिमरन सारी की बात चीजें करें। आपको अगली किसी कभी मौका मिलेगा, मालिक कृपा बिल्कुल, करेगा, बिल्कुल। तब उस आज पे हम केवल लोग कि चर्चा आप करेंगे। स्टार्ट करें, और जो और जो स्टार्ट कर रहा है जिन्होंने वो कमेंट में भी बताएं हमें कि उनको क्या फ़र्क पड़ा है, पर वो मान के देखें। कहते हैं जिन्होंने माना है तो उन्होंने जाना है, जिन्होंने माना नहीं उन्होंने जाना भी नहीं। ठीक है जी। तो भाइयों इसमें कोई शब्द ऐसा निकल गया हो जो आपको शब्द से ठेस पहुंची हो, हाँ, या किसी को लगे गुरबाणी अच्छा ना लगे, बोलते हुए हमसे उसको गुरबाणी में कोई भूल चूक हो गई हो, हाँ तो भाई उसके लिए हम संगत से भी और गुरु साहब से भी माफी सद्गुरु चाहते हैं। क्योंकि से कई बार संगत। बोलते हुए प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाती है, बिल्कुल, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। क्षमा आप प्रार्थी हैं। सबको हमारी तरफ से वाहिगुरु जी मकसद का हमारा अच्छा खालसा, करें। वाहिगुरु जी की फतेह।